पिछले हफ्ते शायद एक आया था अपनी जानकारी में, निहाल भाई के 2 बोल आए थे। वो यही जो गुरुदेव ने अभी बात फरमाई ना, यही बात है। देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से कि जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहाँ तक मैं पुरुषार्थ करूँ, अंतर में झुकूँ, अंतर में ढलूँ, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। बात आई है तो वो मुझे स्मरण में आ गई और वो यहाँ से मिलाओ। देखो ये कहा ना, पर्याय बुद्धि रखकर संकित करना चाहे तो नहीं हो सकता है, लिखा है ना यहाँ पर। इसी बात को निहाल भाई से अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो ना, मैं पुरुषार्थ करूं, अंतर में मैं झुकूं, मेरा उपयोग अंतर में ढले, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है ना। अभी यही ऊहापोह चलती है कि जब सब परिणमन स्वतंत्र अपने समय पर होता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या करना, अथवा मैं पुरुषार्थ करूं तो कहाँ करूं, अथवा बाहर में दया दान पूजा व्रत भक्ति थोड़े बहुत करके समझता है मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जबकि यहाँ तो कहते हैं कि ये पुरुषार्थ है ही नहीं। तो स्वरूप की तत्व निर्णय का पुरुषार्थ के वो पुरुषार्थ से तत्व निर्णय तो हो सकेगा, शास्त्र अभ्यास से, चिंतवन से, मंथन से, मनन से, विचार में एक ज्ञायक परमात्मा और अन्य सब भिन्न हैं, ऐसी विचार श्रृंखला में तत्व निर्णय तो हो सकेगा पर सम्यक दर्शन नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसको तुम यदि उसमें जुटे हुए हो और पुरुषार्थ की मुख्यता रखे हुए हो, 5 समवाय कहे ना, तो उसमें एक स्वभाव नाम का भी समवाय है, वो पहला है। तो स्वभाव की मुख्यता रखोगे तो वो स्वभाव की मुख्यता ही पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ की मुख्यता रखोगे तो स्वभाव प्रकट नहीं होगा। होता पर्याय में। तो स्वभाव की मुख्यता लेकर, स्वभाव की ऊर्ध्वता रखकर, स्वभाव की महिमा में जो तुम रहोगे तो पुरुषार्थ स्वयं प्रकट होगा। लेकिन मैं पुरुषार्थ करूं तो पुरुषार्थ कभी प्रकट नहीं होगा। अब क्या होता है, आगम से पढ़ता है, 5 समवाय होते हैं किसी भी कार्य की उत्पत्ति में। भाई वो तो ज्ञान कराया है तुम्हें, तुम पुरुषार्थ वाले समवाय, यहाँ कोई चाय थोड़ी बना रहे हैं कि पहले ये डालो, इलायची डालो, शक्कर डालो, पत्ती डालो। हाँ, एक साथ यहाँ तो स्वभाव की मुख्यता करो तो वहाँ पर निमित्त में जिसका उपसम रूप अभाव होना है कि 6 रूप अभाव होना है वो भी होगा, होनहार होगी, भवितव्य होगा, सब होगा, वहाँ पुरुषार्थ भी होगा, स्वभाव भी होगा। लेकिन मुख्यतः स्वभाव की होगी तो कार्य होगा, तब 5 समवाय की बात कही जाएगी। उस समवाय से कार्य नहीं होता, कार्य अपने स्वकाल में मैंने पर्याय के षटकारकों से होता है, और उस पर्याय के षटकारकों से होते कार्य में तुम पर्याय के पीछे लगे रहे तो पर्याय बुद्धि का मिथ्या तो होएगा, द्रव्य दृष्टि वाला सम्यक्त नहीं होएगा, है ना। एक ही लाइन में निहाल भाई ने निहाल किया है, देखो, है ना। ऐसे मिथ्या दृष्टि, ऐसे कर्तृत्व का बोझा रहा ही करता है। तो निहाल भाई कहते हैं, इसलिए तो कहता हूं कि भाई तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़ दे, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़ दे, है ना। अभी देखो अपना क्या डायरेक्शन चल रहा है, किस दिशा में अपन चल रहे हैं, अपने को अपनी दिशा समझनी पड़ेगी। क्योंकि ये मनुष्य भव यदि
इस मनुष्य भव में अपन ने प्राप्ति न करी इस चैतन्य परमात्मा की और चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। तो अपने को अभी समय है, अपनी दिशा को पहचानना चाहिए, है ना। हम इसमें लगे रहते हैं, ये शुभ विकल्प, ये अशुभ विकल्प, ये शुभ विकल्प, ये अशुभ विकल्प। फिर थोड़े आगे बढ़े तो अरे ये तो विकल्प है, निर्विकल्प क्या? अरे तुम कहाँ उलझ गए? ये विकल्प हैं और निर्विकल्पता तो अतीन्द्रिय आनंद रूप है, निर्मल शांति रूप है। तुम फिर परिणामों में उलझ गए। विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़, अरे सुनो, अभी अनुभव हुआ कि नहीं हुआ वो मत देखो। वो देखने जाओगे तो पर्याय में उलझे रहोगे, पर्याय बुद्धि के इस भयंकर चक्र में ही पड़े रहोगे, है ना। मेरे प्रकाश हो गया, मेरे ये आज आई थी शायद बात, या कल आएगी। हाँ अनुभव हुआ नहीं हुआ वो ना देखो। अब इसको स्पष्ट करते हैं। मुमुक्षु जीव को तत्व विचार चलता है, उसमें जब तक उक्त प्रकार के परिणाम आते हैं, कौन से विकल्प रूप है, निर्विकल्प रूप क्या है, आएगा विचार में। विकल्प रूप तक कहाँ कहाँ तक है? शास्त्र अभ्यास भी विकल्प है, शास्त्र अभ्यास से जो उपदेश प्राप्त हुआ है उसका चिंतन भी विकल्प है। मैं गायक हूँ, ऐसी जो रटन है ये भी विकल्प है। और इससे भिन्न अतीन्द्रिय आनंद रूप वो निर्विकल्पता है। ऐसा जो तत्व विचार चलता है और उसमें इस प्रकार के परिणाम आते हैं, तो तब तक तो भैया उसका वैसे परिणामों पर वजन और जोर जाता है। अद्भुत है ये, देखो। वो अभी तो ये विकल्प है, ये निर्विकल्प है, एक गायक की ही रटन है, हमको अब और कोई नहीं है। ऐसा जो विचारों का क्रम चलता है, विचारों की ऐसी श्रृंखला धारा चलती है, उसमें अभी परिणामों पर ही तुम्हारा वजन चल रहा है, परिणामों पर ही जोर चल रहा है। और परिणामों पर जोर देने से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। देखो, तो जिस मात्रा में पुरुषार्थ सामान्य स्वरूप इस गायक भगवान के प्रति होना चाहिए, वह उत्पन्न नहीं हो पाता। हाँ, वो भी तो विकल्प है ना, विचार दशा। अतएव तत्व विचारक मुमुक्षु को तद विषयक अत्यंत सावधानी आवश्यक है। यहाँ क्या सावधानी है? देखो, अभी एक और मैं पढ़ूंगा इसके साथ ही। सावधानी ये है कि ये जो परिणामों में बैठ करके परिणामों की तरफ के जोर में जो चल रहा है, वहाँ पर नियम से कषाय मंद होती है। अरे इतनी मंद होती है कि तुम्हें अनुमान भी नहीं हो सकता कि कितनी मंद होती है। भाई तत्व विचार करेगा, है ना, ना तो शास्त्र का आलम्बन है यहाँ पर, न किसी उपदेशक का आलम्बन है ना, न अक्षरों का, न शब्दों का, एक स्वरूप को ही मुख्य करके विचार दशा में चलता है, तो वो भी विकल्पात्मक है। वहां पर कषाय अत्यंत मंद होती है, और वो कषाय है ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कषाय नहीं है और अतीन्द्रिय आनंद आया? तो कहा उसकी चिंता छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है, वहाँ पर तुम्हें किसी से पूछने भी नहीं जाना पड़ेगा कि ये अतीन्द्रिय स्वाद, आनंद का स्वाद है कि कुछ और है।
वो ऐसा ही अलौकिक और अपूर्व स्वाद होता है। पूछने नहीं जाना पड़ेगा आपको, और जो पूछने की अंदर में रह गई बात तो समझो कि अभी कुछ प्राप्ति हुई नहीं है ना। वो तो विषय आ गया तो ये बात सामने आ गई। देखो इसी में लगभग ऐसा ही बोल एक निहाल भाई का और है कि पर्याय को स्व सन्मुख करूं, अंतर में बलूं, अंतर में ढलूं, ऐसी ऐसी पर्याय के कर्तापने की सूक्ष्म भ्रांति जीव को रह जाती है। पर्याय का मुख दिशा पलटना है, इस अपेक्षा से ये बात तो सच्ची है। हाँ, पलटना है, क्योंकि अनादि से ये बहिर्मुख उपयोग की वृत्ति चली आई है, और वो वृत्ति टूटकर स्व सन्मुखता होए तो करना है ये काम। लेकिन काम करना है वो पर्यायों के भरोसे बैठ के नहीं होगा, ये ना ऐसे कहना है। ध्रुव पर बैठते ही वह स्व सन्मुखपना सहज होता है। इतनी गजब की बातें हैं। देखो तो निहाल भाई का आ गया एक प्रसंग वहाँ पे। देखो अपन ने अभी देखा पर्याय बुद्धि रखकर संकित करना चाहे तो नहीं हो सकता है।